रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इनेलो महासचिव अभय चौटाला का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। गठबंधन को लेकर बोले अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला का बयान, गठबंधन के लिए किसी के पास चलकर नहीं जाएंगे। ये इस बात का जिक्र किया, हमारे मंच पर जो आएगा उनके साथ गठबंधन किया जाएगा। कांग्रेस अगर हमारे पास आएगी तो विचार करेंगे, इस बात का जिक्र किया है। प्रदेश हित में कांग्रेस से गठबंधन पर विचार यहां पर जरूर है, तो आपको बता दें ये बड़ा बयान यहां पर अभय चौटाला ने दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। स्पष्ट कर दीजिए कि इनेलो का किस तरीके का स्टैंड है सर। हम किसी के पास चल कर के नहीं जाएंगे। हमारा गठबंधन आपने देखा था, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हमने मनाया फतेहाबाद में, पूरे देश के नेता आए थे। 25 सितंबर को फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में इस देश के जो है बड़े बड़े नेता, फिर हम उनको आमंत्रित करेंगे, आएंगे। हमारे जो मंच पे आएगा उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। जो कोई हमारे पास चल कर के आएगा, जो बात आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस की, कांग्रेस अगर हमारे पास चल कर के आएगी और अगर उसमें प्रदेश के हित की कोई बात करेगी, अपने स्वार्थ की बात करेगी, तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता। अगर प्रदेश के हित की कोई बात होगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे। थैंक यू सर। महासचिव अभय चौटाला का इस बात का जिक्र उन्होंने कर दिया है कि देखिए गठबंधन करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पार्टी हमारे साथ चलकर हमारे पास आएगी उसके साथ हम करेंगे, जो हमारे साथ मंच पर साथ खड़ा होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम किसी के पास नहीं जाएंगे। कांग्रेस अगर हमारे पास आएगी तो इस पर विचार हम करेंगे। प्रदेश हित में कांग्रेस गठबंधन पर विचार जरूर किया जा रहा है। कांग्रेस स्वार्थ की बात करेगी तो गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे साथ आकर प्रदेश हित की बात करेगी तो हम उसके लिए तैयार है। तो गठबंधन को लेकर बोले अभय सिंह चौटाला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता, लेकिन उस पर भी एक शर्त जो है वो यहां पर जरूर रखी गई है कि देखिए अगर विपक्ष एकजुटता ठीक है, गठबंधन के लिए ठीक है, लेकिन अगर अन्य पार्टी हमारे साथ खुद चलकर हमारे पास आती है तो फिर तब हम यहां पर गठबंधन करेंगे। स्पर्श संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अभय चौटाला का यह बयान कि प्रदेश हित में हम गठबंधन के लिए तैयार हैं किसी भी पार्टी से, लेकिन बशर्त ये कि वो पार्टी खुद हमारे पास चलकर आए। नाम सीधे तौर पर कांग्रेस का लिया। देखिए बिल्कुल लगातार पिछले कुछ समय से इनेलो की तरफ से गठबंधन को लेकर बयानबाजी जो है निकलकर देखने को सामने आती थी, और आज जब जनता टीवी ने स्पष्ट रूप से इनेलो महासचिव अभय चौटाला से पूछा कि किस तरीके की जो सुगबुगाहट है या फिर कहीं कि किस तरीके के स्टैंड जो है इनेलो का फिलहाल गठबंधन को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो आज स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट जो है अभय चौटाला वहां पर करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई सामने से चलकर अगर इनेलो के पास में आता हुआ नजर आएगा तो इनेलो जो है गठबंधन करने के लिए जो है तैयार होगी, और उसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यात्रा है इनेलो की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और इनेलो कह रही है कि इस यात्रा से परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रखी गई है, और साफ तौर पर कांग्रेस का नाम लेते हुए जो है अभय चौटाला ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर सामने से बात होती हुई नजर आएगी और उसके साथ साथ प्रदेश हित में अगर बात होगी तो गठबंधन पर विचार कहीं ना कहीं जो है किया जा सकता है, और अगर पार्टी को लेकर अगर बात की जाए या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर बातचीत होती हुई नजर आएगी तो किसी भी प्रकार का गठबंधन जो है वो नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के अवसर पर वो लगातार एक बड़ा प्रोग्राम जो है हर साल जो है कराते हुए नजर आते हैं, और वहां पर जो है तमाम पार्टी इकट्ठी जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। सीधे तौर पर मतलब समझाने की कोशिश करें तो उनके मंच पर जो आता हुआ नजर आएगा उसी के साथ जो इनेलो है वो फिलहाल गठबंधन करती हुई नजर आएगी। ये सीधे तौर पर बयान जो है इनेलो की तरफ से निकलकर सामने आया है। अच्छा, कुछ दिन पहले इनेलो के नफी सिंह राठी का भी बयान सामने आया था गठबंधन को लेकर। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए प्रदेश हित में हम आगे बढ़ेंगे और गठबंधन के लिए तैयार हैं, और उसके ठीक बाद अब अभय चौटाला का भी ये बयान इस बात का जिक्र, इस बात की तस्दीक करता है कि अब बीजेपी जेजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से विपक्ष मोर्चेबंदी पर यहां पर उतर आया है।
देखिए निश्चित तौर पर अगर हम बात करें और खास तौर पर इनेलो की स्थिति समझने की कोशिश करें प्रदेश में, तो कोई ऐसी बड़ी मजबूत स्थिति जो है इनेलो की प्रदेश में देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है। अब पिछले कुछ चुनाव से बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, करारी हार जो है इनेलो को देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि अभय चौटाला अपनी सीट जो है बचाते हुए जो है नजर आए थे। लगातार उपचुनाव में भी अभय चौटाला जो है वो जीतते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में इनेलो क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उसके ठीक बाद जो है विधानसभा चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो उसको लेकर लगातार बयानबाजी गठबंधन को लेकर जो है करते हुए नजर आ रही थी। अब वो गठबंधन किससे होता हुआ नजर आता, कई सारी पार्टियां प्रदेश में देखने को मिलती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस चूंकि खाटी मुकाबला जो है सीधे तौर पर इनेलो के साथ में देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर जो प्रदेश हित में बात करती हुई नजर आएगी कांग्रेस और सामने से चलकर आती हुई नजर आएगी, तो गठबंधन के लिए विचार जो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि विकल्प जो है कहीं ना कहीं अभी सारे जो है खुले हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, कि प्रदेश में गठबंधन सरकार के खिलाफ किस तरीके से क्या कोई जो गठबंधन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि सीधे तौर पर निशाना जो अभय चौटाला है, इनेलो है, वो जो जेजेपी है उस पर भी साधती हुई नजर आती है कि चुनाव से पहले जेजेपी जो है कुछ और स्टैंड लेकर चलती हुई नजर आती है। बिल्कुल 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 स्पष्ट शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और